अस्सलामुअलैकुम, मैं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। बाबर आजम के मुतालिक जो है वो खबरें सामने आ रही थी। मैंने भी खबर ये कोट की थी कि बाबर आजम जो है वो पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ को सीईओ जो सलमान नसीर और उस्मान वाला को जो है वो मुसलसल कॉल्स कर रहे हैं, उनको मैसेज कर रहे हैं, लेकिन पीसीबी की तरफ से जो है वो उनको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा। बाबर आजम ने कोई अहम चीज जो है वो पीसीबी के साथ शेयर करनी है, उनके साथ डिस्कस करनी है, लेकिन ज़का अशरफ फोन उठा रहे हैं, ना उनके मैसेज का जवाब दे रहे हैं, ना सलमान नसीर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और ना ही जो है वो उस्मान वाला जो है वो इस चीज पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो अब मैं इस खबर की जो है वो मजीद डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं और दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप हारा है ना, तो हमारे इमोशंस जो हैं वो अब हार गए हैं। हमारे इमोशन जो है वो इन बेगैरत घटिया खिलाड़ियों ने जो है वो बेच दिए हैं। इनसे बिकाऊ माल जो है वो पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ियों से आपको ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा। इनसे घटिया खिलाड़ी आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इनने हमारे इमोशंस को बेचा है, इनने पाकिस्तान के झंडे को बेचा है, इनने पाकिस्तान की जो ग्रीन यूनिफॉर्म है उसको बेचा है। और जो है वो ये सारे जो है वो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहीन शाह अफरीदी और जो चीफ सेलेक्टर हैं इंजमामुल हक, ये सारे जो है वो मिलकर इनने एक ग्रुप बनाया हुआ है, एक फर्म बनाई हुई है जिसका काम ही है कि खिलाड़ियों को साइन करना और फिर उन खिलाड़ियों को जो है वो गारंटी किया जाता है कि आप हमारे साथ साइन हो। जो याजो इंटरनेशनल लिमिटेड मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उनके साथ जो है वो आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे, वो आप उनको अपनी इनकम का जो है वो 30% दोगे और वो फर्म जो है वो चूंकि उसको हेड कर रहे हैं बाबर आजम, तो इस वजह से बाबर आजम जो है वो आपको इस चीज की गारंटी करेंगे कि आप जो है वो बेशक आप डिजर्व नहीं करते पाकिस्तान की टीम में खेलना, बेशक आप जो है वो पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, बेशक आप आउट ऑफ द फॉर्म है, बेशक आपकी जो है वो अनफिट है, लेकिन बाबर आजम और चीफ सिलेक्टर और ये कंपनी अगर आप इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो तो आपको गारंटी करेगी कि आप पाकिस्तान की टीम में जो है वो अपनी जगह आपकी पक्की रहेगी और आपको जो है वो कोई भी माई का लाल जो है वो हिला नहीं पाएगा। तो अब जो मैं बात कर रहा था कि जो है वो ये तो मैंने याजो इंटरनेशनल लिमिटेड की वो बड़ी डिटेल से वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या मैटर है। दूसरा जो बाबर आजम के मुतालिक आ रही थी कि उनको कॉल किया, मैसेज किया, कोई इंपॉर्टेंट बात करनी थी तो वो आगे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो उस खबर की भी डिटेल यही है कि ये बेगैरत घटिया बिकाऊ माल ने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई राब्ता नहीं किया, सलमान नसीर से कोई राब्ता नहीं किया। ये इनके जो प्लांटेड जो है वो एजेंडा बेस्ड जो एंकर हैं, जो एजेंडा बेस जो है वो जर्नलिस्ट हैं, जिनकी जो इनकी पेड प्रमोशन करते हैं, वो इस तरह की घटिया खबरें फैलाते हैं और वो जो है वो इनको प्रमोट करते हैं, उनको इस चीज के पैसे मिलते हैं, उनको जो है वो पीसीबी में हिस्सा मिलता है, उनको पीसीबी की तरफ से नवाजाशात मिलती हैं और उनको पीसीबी की तरफ से जो है वो मुख्तलिफ चीजों के साथ जो है वो नवाजा जाता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिन जो है खिलाड़ियों को, जिन जर्नलिस्ट को जो है वो इंडिया भेजा है, तो वो इसी चीज की जो है वो एक मिसाल है। और वो पीसीबी ने साबित किया कि भाईजान हमारे साथ मिल के रहोगे तो हाडे ना रहोगे तो ऐश करोगे, और अगर हमारे साथ नहीं रहोगे, हम पे तनकीद करोगे, हमारी सच्ची झूठी बातों को जो है वो दुनिया तक पहुंचाओगे, तो फिर जो है वो हम आपके साथ वैसे सलूक करेंगे कि आप जितने मर्जी बड़े जर्नलिस्ट हों, आपका वीजा जो है वो इंडिया के लिए नहीं लगेगा और ना ही हम आपको जो है वो रिकमेंड करेंगे। तो बहरहाल बात कर लेते हैं बाबर आजम की। तो बाबर आजम ने जो है उनके प्लांटेड एजेंडा बेस्ड जो जर्नलिस्ट है उनके थ्रू ये बात फैलाई कि बाबर आजम के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, उनको कप्तानी से हटाने का फैसला कर लिया गया है और ज़का अशरफ जो है वो उन पर बड़ा जुल्म कर रहे हैं। सलमान नसीर भी उनका फोन उठा रहे, उस्मान वाला भी जो है वो उनका फोन उठा रहे और उनने कोई इंपॉर्टेंट जो है वो बात शेयर करनी है और बाबर आजम जो है वो उनके खिलाफ जो है वो बड़ी नाइंसाफी हो रही है और उनके खिलाफ सोची समझी साजिश हो रही है और ये क्रिकेट बोर्ड जो है वो बाइस्ड हो रहा है। ये बाबर आजम को जो है वो पीछे हटाना चाहता है, उनको कप्तानी से हटाना चाहता है, उनको टीम से निकालना चाहता है। तो ये सारी खबरें जो है वो एब्सोल्युटली बुलशिट थी, इनमें किसी भी किस्म की कोई सदाकत नहीं थी। मैंने खुद खबर दी, लेकिन अभी मेरे पास जो है वो इस खबर की जो है वो सदाकत आई, मैंने इस पे थोड़े मजीद जो है वो इस पे रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये उनके एजेंडा बेस प्लांटेड बंदों के थ्रू फैलाई गई थी ताकि बाबर आजम को जो है वो दिखाया जाए कि ये बड़ा मजलूम, और जिस तरह बाबर आजम बड़ा रो रहा है, बाबर आजम रो रहा है, वो घंटा रो रहा है, रो क्यों रहा है? टीम उसके बाप ने सिलेक्ट की थी, इन सारे खिलाड़ियों को उनका बाप लेके गया था, ये कि हम के हमारे कहने पर ले गए थे, आपने यहां तो किसी बंदे की नहीं मानी और आप खुद को अकले कुल समझ रहे थे। आपने कहा मेरी यही टीम है, मैं इन्हीं के साथ कंफर्टेबल हूं और मैं इन्हीं को ही खिलाऊंगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैंने इन खिलाड़ियों को नहीं निकालना, क्योंकि उसके पीछे भाईजान
आपकी याजो इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी थी और आपके अपने नापाक अजाइम थे और आप वही सारी चीजें कर रहे थे जो कंपनी आपको कहने को कह रही थी और आप उन सारी चीजों को लीड कर रहे थे। तो अब पाकिस्तान की जो है वो सारी चीजें पाकिस्तान की कारकर्दगी सबके सामने आ गई है। तो भाईजान अब आपको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बेईमानी करोगे, आपके दिल में खोट होगा, आपकी नीयत में खोट होगा, तो फिर आप ज्यादा देर तक नहीं चल सकते, आपका फ्रॉड ज्यादा देर तक नहीं चल सकता, ना इंसाफी ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। और आपने इसमें बड़े खिलाड़ियों को मुलव्वस करने की कोशिश की कि आप भी इस कंपनी के साथ जो है वो रजिस्टर हो जाओ, तो हम आपको पाकिस्तान की टीम में खेलने का मौका फराहम कर देंगे और गारंटी करेंगे कि पाकिस्तान की टीम में आप खेलो। लेकिन उन खिलाड़ियों ने जब इनकार कर दिया, तो बावजूद इसके कि वो परफॉर्मेंस दे दे के थक गए हैं, उनको आपने पाकिस्तान की टीम में शामिल नहीं किया। और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये वक्त आने वाला है कि ये सारे जो घटिया तीन लोग हैं, ये बिकाऊ माल जो है, ये बहुत जल्द जो है वो एक्सपोज होने वाला है और ये बहुत जल्द जो है वो इनकी असलियत सबके सामने आने वाली है। और जब इनकी असलियत सबके सामने आएगी तो फैंस को समझ आ जाएगी कि हमने किन घटिया लोगों के साथ अपने इमोशंस जोड़े हुए थे, ये लोग कैसे हमारे इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, ये लोग कैसे हमें बेवकूफ बना रहे हैं, ये लोग कैसे पाकिस्तान की यूनिफॉर्म को जो है वो बेच रहे हैं, ये कैसे पाकिस्तान के झंडे को बेच रहे हैं, ये कैसे पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को बेच रहे हैं, और ये कैसे जो है वो कुछ टकों की खातिर जो है वो पाकिस्तान की जलालत जो है वो पूरी दुनिया में करवा रहे हैं। तो बाबर आजम ने किसी भी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया गया, और मैं जो राब्ता भी किया गया था उसकी भी खबर मैं आपको बता देता हूं कि वर्ल्ड कप में जाने से पहले जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की जो है वो बात हो रही थी और ऑलमोस्ट काफी शराइत जो है वो उन पर पीसीबी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरमियान मामला तय हो गए थे, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं था किया गया। और वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी ज्यादा आमदन बढ़ाने के पीछे जो कंपनी थी वो भी याजो इंटरनेशनल ही थी और वही सारे काम कर रही थी, और जिनके साथ जो है वो लोग काम कर रहे थे, जिनने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, उनको अच्छी खासी अमाउंट से जो है वो नवाजा गया है। तो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो उस पर एग्री हो गए। और बाबर आजम तो वैसे ही मैंने बताया कि नीदरलैंड, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ जीत कर बैठे हुए थे, साउथ अफ्रीका को भी हराना हलवा था इनके लिए, न्यूजीलैंड का वैसे रिकॉर्ड हरा था, तो ये तो सेमीफाइनल में पहुंच के बैठे हुए थे। तो इन घटिया लोगों ने सोचा कि हमने पहले भी पीसीबी को ब्लैकमेल कर लिया है, अब हम जो है वो पीसीबी ने हमारी शराइत तो मान ली है, अब हम वर्ल्ड कप में जाते हैं, हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे, हमारी और वाह हो जाएगी, लोगों के और इमोशन हमारे साथ जुड़ जाएंगे, तो फिर हम पीसीबी को और जो है वो ब्लैकमेल करेंगे और हम अपनी जो तनख्वाहें हैं उसमें और इजाफा करेंगे। और इसी वजह से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन नहीं किया गया था, क्योंकि जिन बड़े बड़े खिलाड़ी जिनमें शादाब खान, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान और जो इंजमामुल हक, जिनको जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भेजा गया था, नेगोशिएशन जिनने की थी, तो उनने अपनी जो उनकी कंपनी के साथ जुड़े हुए थे बंदे, उनकी तनख्वाहों में तो खातिर हा इजाफा करवा लिया, लेकिन बाकी खिलाड़ियों की जो है वो तनख्वाह में इतना जो है वो फायदा उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। तो वो खिलाड़ी जब उनने समझा कि यार हमने तो इनको लीडर बना के भेजा था, ये अपने तो इनने 60 65 50 लाख जो है वो अपनी जो है वो इनकम बढ़ा रही है, लेकिन हमें इनने अभी भी 6 से 8 लाख पर रखा हुआ है, तो हम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करेंगे। और वैसे भी बाबर आजम की और इनके जो करता धरता थे, इनके यारियां दोस्तियां थी, वो सारे ये घटिया प्लानिंग कर रहे थे कि हम आके पीसीबी को और ब्लैकमेल करेंगे और हम आके मजीद अपनी तनख्वाहों को जो है वो बढ़ा देंगे, और जब तनख्वाहें हमारी बढ़ेंगी तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। और इसके पीछे याजो इंटरनेशनल कंपनी थी और इसी वजह से साइन नहीं थे किए गए कि बाद में हम आके पीसीबी को दोबारा ब्लैकमेल करेंगे और हम अपनी तनख्वाहों में मजीद इजाफा करेंगे। जहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक साल का कॉन्ट्रैक्ट लेना मुश्किल होता है, वहां पे इनके साथ 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट किए गए, लेकिन वो बात जो है वो इन्हीं को उल्टी पड़ गई। ये तो सोच के गए थे कि हम जो है वो आके इनको पीसीबी को ब्लैकमेल करेंगे और अपनी तनख्वाहों में खातिर हाविज इजाफा कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। पाकिस्तान की टीम जो है वो बैडली एक्सपोज हुई है। जब आपकी नीयत में खोट हो, जब आपका मकसद सिर्फ पैसा हो, तो फिर ऐसे रिजल्ट आते हैं। और इनके जो सारे करता धरता लोग थे, ये सारे जो दोस्तियां यारियां थी, वो भी टूट गई हैं और वो भी जो है वो उनके आपस में इख्तलाफात बढ़ गए हैं। तो अब इनका मौका यह आ गया कि बाबर आजम को फिक्र लगी हुई थी कि वो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट थे, हम उस पर जो है वो बात करना चाहते थे कि आप वही फाइनल करें, क्योंकि
लोगों को पता था कि हम साइन करके तो आए नहीं, और जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस है हमें तो वो किसी सूरत बढ़ाने नहीं देंगे, ये ना हो कि वो हमें जो है वो इससे भी कम तनख्वाह दें। तो बाबर आजम ने ये बात करने के लिए मेरे ख्याल से सलमान नसीर को फोन किया था, और जो है इसके अलावा उनने किसी से कोई राब्ता नहीं किया गया। लेकिन ये उनके प्लांटेड बंधुओं की तरफ से फैलाई जा रही थी कि बाबर आजम के साथ वो बड़ा रो रहे, बड़ा दुख है, उनके साथ बड़ी जुल्म की दास्तानें उसकी सुना रहे थे, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। तो वो सारे लोग जो है वो अपना एजेंडा चमका रहे थे। तो ये बात जो है वो बाबर आजम ने करनी थी। अदरवाइज जो हमें लग रहा था कि उनने पाकिस्तान टीम के हवाले से कोई बात करनी है, उन्हें पाकिस्तान टीम की बेटरमेंट के लिए कोई बात करनी है, क्रिकेट की बेहतरी के लिए कोई बात करनी है, और जिन खिलाड़ियों के साथ उनको मसला है उनके मुताबिक कोई बात करनी है, तो भाईजान आप इतनी बड़ी जो है वो उम्मीदें ना रखा करें, क्योंकि इन खिलाड़ियों का मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है वो पैसा बनाना है, और इनका कोई मकसद नहीं है। और इनका सिर्फ और सिर्फ एक दुनिया में आने का मकसद है कि लोगों को मजहब के नाम पर जो है वो पागल बनाओ, उल्लू बनाओ, उनके इमोशंस अपने साथ जोड़ो, और लोगों को दिखाओ कि हम ग्राउंड में नमाज पढ़ के लोगों को दिखाओ कि हम कितने बड़े दीनदार हैं, लेकिन बाद में पीछे आप जो है वो इस तरह की घटिया हरकतें करो। तो ये इन सारे खिलाड़ियों की जो है वो असलियत थी। और अब जो है वो पीसीबी जिस तरह पाकिस्तान टीम बुरी तरह एक्सपोज हुई है, तो उनका भी ख्याल ये है कि भाईजान अब नहीं, अब जब फाइनल नहीं हुआ, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुए, तो अब हम आपकी शराइत नहीं मानेंगे। अब काफी लोगों को सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से निकाला जाएगा, डिजर्विंग बंदों को आगे लाया जाएगा, कुछ खिलाड़ियों की कैटेगरीज को लो में लाया जाएगा, कुछ खिलाड़ियों को उठा के अपर कैटेगरी में शामिल किया जाएगा जो बंदे डिजर्विंग होंगे, और जो है वो अब पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए बेहतरी का काम होगा। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अब आपको आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं मिलेंगे। आपने वो मौका गंवा दिया क्योंकि आपकी नीयत में खोट था, तो अब जो है वो हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अपनी मर्जी से अपनी शराइत पर जो है वो आपको ऑफर करेंगे। आपने कबूल करना है, नहीं करना वो आप पर है, और हम आप पे मुतबादिल जो है वो प्लेयर लाने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं। इसी वजह से पीसीबी और बाबर आजम एंड कंपनी के दरमियान शदीद इख्तलाफ आते हैं, और खासकर बाबर आजम और पीसीबी के दरमियान जो है वो इख्तलाफात बहुत बढ़ गए हैं। आई होप कि आप जो है वो आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी, आपका काफी जो है वो मालूमात में इजाफा हुआ होगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, और सब्सक्रिप्शन को ऑल पे कर लें ताकि तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।